हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चा लोग। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आपका ये जो वीडियो है फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया था, राइट। सेकंड लेसन के लिए थोड़ा लेट हो गया मैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है, डिजीज और टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। नाउ हेल्थ एंड डिजीज, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ है, राइट। सो पहले डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन आता है 1 मार्क के लिए तो आप इसको सिंपली ये डेफिनेशन लिख देना, ओके। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन समझते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है कि हमें फिजिकली फिट रहना है। फिजिकल मीन्स फिजिकली आपका जो बॉडी है ये आपका कंप्लीटली आपका फिट रहना चाहिए, ओके। मेंटल यानी कि हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी बात का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ओके। एंड सोशल वेल बींगनेस यानी कि सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, जब हम सोसाइटी में अपनी फैमिली मेंबर से तो सब लोग अच्छे से बात कर ही लेते, लेकिन सोसाइटी में क्या हम अलग अलग जो प्रकार के हमें इंसान मिलते हैं, राइट। कोई हंस के बात करता है, कोई गुस्से से बात करता है, कोई चिढ़ा के बात करता है। क्या हम सबके साथ में कंफर्ट में है क्या, क्या हम सबको एडजस्ट करके ले रहे हैं क्या, ओके। अगर हाँ है, दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, आप सबको साथ में लेके चल रहे हो, सबको एडजस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन, ओके। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, मतलब क्या कि अगर आपके बॉडी में, ठीक है, कोई भी आपका डिजीज नहीं है, किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं है, तो भी आप क्या हो, एक हेल्दी पर्सन हो, ओके। चलो यही पॉइंट हमने एक फिगर में भी देखा है, हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, योर सेल्फ एट योर बेस्ट, ओके। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इधर, यहाँ पे क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको हेल्दी रहना है, ठीक है, इट इज अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, मुझे पता है, बट इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ओके। तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो हेल्दी माइंड, ओके, इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, एंड वाइस वर्सा, अगर आप हेल्दी हो तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह, ओके। नाउ सेकेंड इज फिट बॉडी। अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज करोगे तो आपका क्या होगा, बॉडी फिट रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, हेल्दी डाइट। आप जो भी खाना खा रहे हो, आपका जो डाइट क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, बैलेंस माइंड। ठीक है, आपका माइंड कैसा रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। ठीक है, अभी बैलेंस माइंड का मतलब क्या, कि आप किसी भी छोटी चीज को लेके आप क्या ज्यादा एक्साइटेड ना होना, या किसी भी छोटी बात से ज्यादा परेशान ना होना, उसे बैलेंस माइंड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन आया तो आप उसे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, या उसको प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। और अगर आपको थोड़ी भी खुशी मिली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, उसको खुश, एक लिमिट में खुश रहना है आपको, और उस खुशी से दूसरों को भी खुश करना है। बैलेंस माइंड, ओके। इम्यून सिस्टम, आपका जो बॉडी है, ठीक है, आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी, आपकी डिजीज अगर आपको अटैक कर रही है तो आप उससे लड़ सको। ठीक है, कोरोना वायरस जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं, आपको पता है उसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक ही दवाई है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट से अभी तक का सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। एंड लास्ट वन इज हेल्दी हार्ट। ठीक है, हेल्दी हार्ट मतलब क्या, आपका दिल, ठीक है, जो एकदम आपका हेल्दी होना चाहिए, यानी कि स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको पता है आपका हार्ट का सिस्टम क्या है, आपका हार्ट का एक ही काम है, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन, ओके। अगर ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई हो रहा है तो पूरे बॉडी को भी प्यूरिफाइड ब्लड मिलेगा, तो आपका बॉडी भी क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। तो हम फिर से फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि आपका ये जो आपका साइकिल है, ये साइकिल जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका बॉडी क्या रहेगा, हेल्दी नहीं रह पाएगा। ठीक है, चलो ना, व्हाट इज डिजीज। अब डिजीज क्या है,
condition of disturbance in physiological or psychological process of a body is called as disease. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एक सिंपल डेफिनेशन है। अगेन ये अगर एक मार्क के लिए आता है तो आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, चलो पढ़ते। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल, यानी कि फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी फिजिक्स यानी कि बॉडी। ठीक है, आपकी पूरे बॉडी में ऊपर से कहीं से भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप खेल रहे हो और आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है पैर पे, हाथ पे, कहीं पे भी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और कितने जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको फीवर भी आ जाता है। ओके, तो वहां पे क्या हो गया, आपको डिजीज हो गया, राइट। या आपको सर्दी हो गई है, राइट। तो सर्दी होने से क्या हो रहा है, आपको अगेन आपको फीवर आ गया, हाँ, आपको हेडेक हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, आपको डिजीज हो गया, राइट। और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स आप मेंटली क्या हो, डिस्टर्ब हो। ओके, अभी 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है, सारे बच्चे नर्वस हो गए, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों वो सब क्यों हो रहा है, फीवर क्यों आ रहा है, वो क्यों बेहोश हो जा रहे बच्चे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम। ठीक है, तो जितने भी डिजीज है सबके अपने अपने एक स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। सिम्टम मतलब क्या, ये सिम्टम मतलब क्या आपका, कि कुछ ना तो कुछ वो आपको अलग अलग तरीके से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये डिजीज है। ठीक है, सिम्टम मतलब आपका सबका नोटिफिकेशन मालूम है आपको, मोबाइल पे मैसेज आता है नोटिफिकेशन, वैसे ही आपका बॉडी भी आपको वो दिख के आएगा। ठीक है, कि आप एक नॉर्मल बॉडी और एक जो डिजीज वाला बॉडी है, दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, तो डिजीज वाला बॉडी में आप हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने फिगर रखा है मैंने, राइट। तो यहाँ पे जो भी लाल लाल दिख रहा है, ओके, ये सब क्या है, सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल ये जो थाइज में रैशेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी एक डिजीज है। और यहाँ पे आपके घुटने में लग गया, ये भी एक डिसऑर्डर है, अगेन ये भी डिजीज में आ जाएगा। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, इट में लीड टू योर डिजीज, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिजीजेस लाइक डायबिटीज। ठीक है, आपने डायबिटीज के बारे में सुना है, जो घर पे आपके बड़े बुजुर्ग होंगे मोर देन 30-40 एज, तो उन्हें हो सकता है। ठीक है, तो आप उन्हें पूछ सकते हो डायबिटीज में क्या होता है उन्हें। कॉमन कोल्ड, ये तो आपको भी होता होगा, राइट। रेनी सीजन है तो कॉमन कोल्ड सबको आता ही है। अस्थमा, अस्थमा आपके सबको नहीं होता है, लेकिन जो जिनका आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहता है उनको अस्थमा हो जाता है। ओके, नाउ डाउन सिंड्रोम, यानी कि आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है रिलेटेड टू योर बॉडी, हार्ट डिजीजेस एटसेट्रा। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह आता है हार्ट डिजीज में। नाउ रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये जितनी भी हमने अलग अलग बीमारी के बारे में डिस्कस किया, ये सारी बीमारी के सिम्टम्स सेम है क्या, नहीं, सबके सिम्टम्स क्या है, अलग अलग है। आपको अगर खांसी आ रही है तो कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि आपको फीवर है, क्योंकि फीवर आने के लिए आपका बॉडी टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, राइट, और ना कि खांसी देखेंगे, राइट। So now to bring coordination in scientific study of diseases, diseases are classified as follows. ठीक है, अगर हमको साइंटिफिकली स्टडी करना है डिजीज के बारे में, तो डिजीज को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो कैसे क्लासीफाई किया है, चलो देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स कितना टाइम वो बीमारी रुकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे नाम देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देखते हैं पहले। फर्स्ट क्या है, क्रोनिक डिजीज। ठीक है, और सेकंड क्या है, एक्यूट डिजीज, राइट। अभी ये याद करना है आपको, क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और टाइप्स ऑफ डिजीज कैन कम फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्या है, क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। डोंट वरी, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसी लेसन में, राइट ना। अकॉर्डिंग टू रीजन, ठीक है, फर्स्ट क्या है, हेरिडिटी, एंड सेकंड क्या है, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, जो हेरिडेटरी डिजीज है ये क्या है, डाउन सिंड्रोम, जो यानी कि हमारे हमारे पूर्वज से, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को,
नाउ एक्वायर्ड डिजीज मीन्स हम लेते हैं, किससे लेते हैं? हम लोग मांग के ले रहे हैं क्या? नहीं, हमारी सराउंडिंग से हमें मिलता है, हमारी गलती से भी हो सकता है या हमारी जो भी नादानी से, ठीक है। नाउ अगेन एक्वायर्ड डिजीज इज क्लासिफाइड इनटू टू। द फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस एंड सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। जो इन्फेक्शियस है, एग्जांपल कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, कोरोना वायरस एंड ऑल, ये सब क्या है? इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस मीन्स हार्ट अटैक, डायबिटीज, ठीक है, हेडेक वगैरह, ये सब क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन्फेक्शियस थ्रू स्पूटम, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट वाला क्या देखा था? इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, यहाँ पे राइट एक्वायर्ड में इन्फेक्शियस देखा था। तो अभी इन्फेक्शियस कैसे फैलता है, इन्फेक्शन, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, और इट इज ए ह्यूमन बॉडी। नाउ इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज्ड इनटू फाइन मिस्ट, ठीक है। जब ये बोल रहा है तो इसका जो स्पिट निकल रहा है बाहर, ठीक है, जिसे हम मिस्ट बोलते हैं साइंस में, तो मिस्ट के थ्रू क्या हो रहा है? वो बाहर एयर में फैल रहा है। ओके, नाउ द मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स, ठीक है। अब ये क्या है? एयर में कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रहता है एज इट इज। ओके, नाउ लार्ज ड्रॉपलेट सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। और जो मोटी मोटी मिस्ट रहती है, मतलब बूंदे रहती है, वो क्या होती है? आपकी ड्रॉपलेट्स ऐसे ग्राउंड पे सराउंडिंग में आपकी क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसी सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हो तो जो बीमारी इस इंसान को है, वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। Now, infectious disease spread through contaminated air, water, food or vectors. Vectors means आपका मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट किससे होता है? इंसेक्ट से होता है और या किसी अदर एनिमल से, ठीक है। आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपका डेफिनेशन है इन्फेक्शियस डिजीज का। ओके, अंडरस्टूड, एंड इफ इट कम फॉर 1 मार्क्स यू हैव टू राइट इट। तो अभी हमने एक बात देखा कि इन्फेक्शियस डिजीज का जो इन्फेक्शन फैलता है, कैसे फैलता है? कंटेमिनेटेड एयर से, कंटेमिनेटेड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड से, या किसी इंसेक्ट या एनिमल से, ठीक है। नाउ द फर्स्ट डिजीज वी विल सी अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो पहला जो है क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है। पैथोजन मतलब क्या? कोई भी जरिया, ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी जरिए से जो फैलाता है, आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, तो उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है ना। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब ये हमने देखा था पैथोजन किसी भी जरिए फैलाता है, ठीक है। तो वो जरिया कौन सा हो सकता है? द फर्स्ट इज स्पिटिंग बाय पेशेंट, ठीक है। अगर कोई एक पेशेंट है, बीमार आदमी है, अगर वो थूक रहा है तो उससे फैल सकता है। ओके, क्या? ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा क्या है? थ्रू एयर, अगर वो बोल रहा है तो उसका थूक जब एयर में मिक्स हो रहा है तो एयर के थ्रू हो रहा है। प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, ठीक है। यानी कि एक जो पेशेंट है जिसे ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, अगर आप उसके कपड़े शेयर करते हो, ठीक है, या वो मोबाइल पे बहुत देर से, आधे घंटे से बोल रहे हैं और आप उसका मोबाइल शेयर कर रहे हो बिना पोछे, और वही मोबाइल से आपको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए आप बहुत सारी चीजों को जब यूज करते हो तो ध्यान से छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स मीन्स कैसे आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। फर्स्ट इज क्रोनिक कफ, ठीक है, आप कंटिन्यूसली कफ निकलते रहेगा, बहुत बुरा। सेकेंड इज ब्लडी स्पिटिंग, ठीक है, जो स्पिट रहेगा यानी कि उसकी थूक रहेगी, वो कैसे रहेगी? उसमें खून आएगा साथ में, ठीक है। थर्ड क्या है सिम्टम? इमेसिएशन। इमेसिएशन मतलब क्या? आपका बॉडी का जो वेट है आपका लूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वजन घटेगा आपका जल्दी जल्दी, ठीक है। एक्सट्रीम वेट लॉस एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने की तकलीफ होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे आप ट्रीट कर सकते हो इसको, कैसे बच सकते हो। ओके, अगर किसी को हो गया है ट्यूबरक्लोसिस तो कोई डरने की बात नहीं है, बीसीजी वैक्सीन है,
BCG वैक्सीन ले सकते हो। ओके, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, उस पेशेंट को सबसे अलग रखना है ताकि किसी दूसरे को ना हो। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, तो DOT डॉट एक वैक्सीन है, उसका आप कंटिन्यूसली लोगे तो भी आपका ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट one, this is your पेशेंट। ओके, अब ये पेशेंट जब आप बात कर रहा है एक नॉर्मल इंसान से, ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट्स क्या है, वो स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है या बोल रहा है, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ जा रहे हैं, इस ह्यूमन बॉडी की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब जब ये सांस ले रहा है, ठीक है, ये देखो अंदर की तरफ एरो है यहाँ पे, जब वो सांस लेता है तो वो अंदर ले लेगा इसको। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ये अंदर जाएंगे इसके लंग्स में, राइट, या माउथ में, बॉडी के अंदर घुस गए। अगर ये लंग्स में या माउथ में कहीं भी जा रहे हैं, अगर वो वहां पे एक जगह पकड़ लेता है, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया पहले इस इंसान के अंदर था अब इसमें भी आ गया, तो इसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ओके, अब हमने देखा था वो बैक्टीरिया का नाम क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इस इंसान की वजह से इसको भी हो जाएगा। ठीक है, अब ट्यूबरकुलोसिस करता कहाँ है, यहाँ पे आपको अटैक करता है। ओके, अंडरस्टूड, ये समझ में आया आपको। चलो आगे देखेंगे। नाउ हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ठीक है, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें पैथोजेंस यानी कि कौन से बैक्टीरिया है क्या, नहीं, ये वायरस के थ्रू होता है। ओके, तो कौन कौन से वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस A B C D E, ठीक है, तो ये वायरस ने ई तक की पढ़ाई की थी इसलिए ई तक ये है। ठीक है, इट्स जोक। ठीक है, तो ABCDE वायरस पांच पैथोजन है इसके, राइट। नाउ मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ये कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, आप खराब पानी, बारिश में आप देखो ज्यादा करके कितने लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। ओके, नाउ शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर डॉक्टर आपको एक सुई लगा रहा है उसी सुई से किसी और को भी लगा रहा है, ठीक है, भले वो दवाई दे रहा हो आपको लेकिन उसकी बीमारी आपको भी हो सकती है। ठीक है, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये पहले होता था कि डायरेक्टली ब्लड ट्रांसमिट करते थे एक आदमी से दूसरे आदमी को, ठीक है, तो तभी ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज कर दिया है प्रोसीजर, तो इसलिए अभी ये जो है ये मेथड से नहीं होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम, ठीक है, सिम्टम क्या है, फर्स्ट कैसे पहचानोगे कि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस या जॉन्डिस है, एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया मींस लैक और लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड, यानी कि आप खाना कम कर देते हो। ठीक है, अंडरस्टूड, या तो आपका खाने की इच्छा खत्म होती जाती है, दोनों भी बात है, या तो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करता है कम खाना खाओ, या खुद आपकी इच्छा खत्म हो जाती है खाना खाने की। ठीक है, और दूसरा क्या है, येलो यूरिन, ठीक है, आपका जो टॉयलेट है यूरिन वो येलो कलर का होएगा। जनरल वीकनेस, ठीक है, आपका जो शरीर है, आपका बॉडी आपको हेल्प नहीं करेगा, वीकनेस रहेगी बहुत ज़्यादा। नौशिया, नौशिया मीन्स चक्कर आना, ठीक है, वॉमिटिंग, आपको उल्टियाँ होंगी। ग्रे स्टूल, ग्रे स्टूल मीन्स जो आप पॉटी जाते हो, ठीक है, लैट्रिन जाते हो, वो आपका ग्रे कलर का होएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेगुलर कलर। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, अभी इसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, अगर हो गया है तो, और नहीं हुआ है तो कैसे आप बच सकते हो। ठीक है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ठीक है, आपको हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, इसलिए देखो आपके पेरेंट्स आपको रेनी सीजन में हमेशा बॉइल्ड वाटर ही पिलाते हैं। ओके, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, खाना खाने से पहले कभी भी हमें अच्छे से हाथ धोना चाहिए, राइट। समझ में आया आपको गुड हैबिट्स क्यों जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इन दिस फिगर यू कैन सी हेपेटाइटिस, ठीक है, ये पेशेंट को क्या हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है। ठीक है, तो आप इसके इधर लीवर में देख सकते हो, ये लीवर जानबूझ के दिखा है पूरा रेड कलर का कि लीवर क्या है, अफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन एग्रेसिव हेपेटाइटिस, यानी कि अगर हेपेटाइटिस बढ़ता है, द लीवर बिकम्स क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड एंड फाइब्रोटिक श्रिंकिंग स्लाइटली। ठीक है, आपका पहले क्या था, आपका लीवर ऐसा था, ठीक है, अब वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, इतने छोटे में श्रिंक हो गया, श्रिंकिंग वाला में ना सिकुड़ना, ठीक है, तो सिकुड़ जाएगा, और इन्फ्लेम मीन्स थोड़ा सा जल जाएगा। ओके, तो ऐसा हो जाता है हेपेटाइटिस हुआ तो,
यानी कि हमें एक बार समझ में आ गई कि हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो रहा है तो आपका लीवर पे अफेक्ट होएगा, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या है आपके, हमने ऑलरेडी देखा था कि नोशिया होता है, वोमिटिंग होता है, राइट। और स्प्रेड कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, या आप फूड खा रहे हो या ड्रिंक पी रहे हो बाहर का, ठीक है, गंदा पानी पी रहे हो, या कप्स एंड स्पून किसी का आप शेयर कर रहे हो गंदे बर्तन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिसेंट्री, ठीक है। अगेन ये जो बीमारी है ये रेनी सीजन में ज्यादा होती है, ओके। डिसेंट्री पता है ना, आप जल्दी जल्दी अंदर भागते हो लेटरिन के लिए, ओके। तो पैथोजेंस क्या है इसके लिए, पैथोजन मीन्स अगेन वही बैक्टीरिया वायरस जो भी है। तो अभी इसमें आप देख सकते हो इन केस ऑफ डिसेंट्री आपके दोनों भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, शिजेला है, बैसिला है, हाँ, एंटामीबा, हिस्टोलेक्टिका, ये सारे क्या है, ये सब पैथोजेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो ये एयर नहीं, एयर की वजह से नहीं हो रहा है, ये अगर आप कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर इनटेक करते हो तो आपको डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको रेनी सीजन में कि बाहर का पानी मत पियो, बाहर का कुछ खाओ मत, लेकिन बच्चे चुपके खा लेते हैं या चुपके पानी पी लेते हैं तो उन्हें डिसेंट्री हो जाती है, ओके। तो आप ऐसा मत करना, आप अच्छे बच्चे हो, ओके। नाउ सिम्टम्स, वाटरी स्टूल, ठीक है। वाटरी स्टूल मीन्स आपकी जो लेटरिन होती है वो एकदम पतली होती है, ऐसा लगता है कि नल चालू कर दिया और पीछे से पानी जा रहा है, ओके। हंसो मत, ये जो है फैक्ट है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। नाउ पेन्स इन एब्डोमेन, आपका जो पेट बहुत दुखेगा ऑब्वियसली, जब आपको डिसेंट्री हो रही है, कंटिन्यूसली आपका रिमूवल हो रहा है तो आपका पेट दुखेगा, राइट। ना प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, आपको बॉइल्ड वाटर पीना है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, बारिश में स्पेशली रेनी सीजन में आपको जो भी खाना है उसको अच्छे से ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है। खुला रखोगे मक्खी या कोई भी कीड़ा बैठ गया तो आपको डिसेंट्री हो सकती है, ओके, क्योंकि वो गंदगी आपको छोड़ के जाएगा वहाँ पे। ओआरएस कंजम्पशन, अगर आपको डिसेंट्री होती है तो उसके बाद जब आपकी चल रही है तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, ओआरएस पीना है, ठीक है। या ओआरएस आपको पता है ना, घर पे आपको ग्लूकोज भी पी सकते हो, ठीक है। ग्लूकोज अगेन इट इज एन ओआरएस ओनली, ठीक है। नाउ कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा भी अगेन ये आपको रेनी सीजन में ज्यादा देखने मिलेगा। पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस क्या है यहाँ पे, विब्रियो कॉलेरिया, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है, ओके। मोड्स ऑफ इन्फेक्शंस, कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, बताने की जरूरत है, नो। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है, वोमिटिंग, कंटिन्यूसली आपको उल्टियां होंगी, राइट। सीवियर डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग, आपके पूरे पैर में क्या होगी, नसें खींचेंगी, आपकी क्रैम्प आ जाएगा, आपको चल नहीं पाओगे, ओके। तो नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मीन्स, हाइजीनिक मीन्स साफ सफाई, चारों तरफ आपको साफ सफाई रखनी है, अपने घर में और घर के बाहर भी, ओके। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ठीक है, जो बाहर रास्ते के बाहर जो मिलता है खाना वो नहीं खाना है आपको, ठीक है। वड़ा पाव या जो भी है, पानी पूरी, भेलपूरी, कुछ नहीं खाना है आपको रेनी सीजन में। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, घर का बॉइल्ड वाटर पीना है आपको। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, ठीक है। अगर हो जाता है, किसी को ना हो तो अच्छा है, अगर हो जाता है तो डॉक्टर से प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना है, यानी कि दवाई लेनी है, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कॉलेरा, ठीक है, कैसे प्रिवेंट करना है आपको देखा हमने। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। पहला तो क्या था आपका बॉइल्ड वाटर, ठीक है, ये बॉइल्ड वाटर पियोगे आप, है ना। और अगर बॉइल्ड वाटर नहीं कर सकते हो तो आप जो वाटर पी रहे हो वो आपका क्लीन होना चाहिए और अच्छे से ढका हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो कंटेनर्स में भरे हुए हैं, आप उसी को पीना, ठीक है। नाउ सेफ फूड प्रिपरेशन, ठीक है। सेफ फूड प्रिपरेशन मीन्स आप रेनी सीजन में बाहर से लाते हो, अगर आपका वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी है अगर वो कंटेमिनेटेड है तो आपको भी कंटेमिनेशन हो सकता है। तो आने के बाद उसको पहले अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद उसके छिलके उतारो और फिर उसको बाद में अच्छे से कुकिंग करके बाद में खाओ, ठीक है।
समझ में आया? और कंटिन्यूअसली वॉश योर हैंड्स, हाथ को कंटिन्यूअसली धोते रहना है आपको, ठीक है? एंड प्रैक्टिस एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन मीन्स आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, साफ सफाई रखनी है अपने घर पे और घर के बाहर भी, ठीक है? नाउ टाइफाइड, अगेन इट इज वेरी डेंजरस डिजीज, ठीक है? और बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी रेनी सीजन में ही ज्यादा देखा जाता है, ओके? नाउ पैथोजन, पैथोजन क्या है, सेल्मोनेला टाइफी, ठीक है? ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है, राइट? व्हाट इज अ मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है? अगर कंटेमिनेटेड फूड खाओगे या कंटेमिनेटेड वाटर पियोगे तो हो जाएगा। नाउ सिम्टम्स, अगेन एनोरेक्सिया, कि आपकी खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी या खाने में आपको कमी करनी पड़ेगी, राइट? डॉक्टर बोलते हैं ना खाना मत खाओ, अभी सिर्फ क्या करो, आपके अंदर सूजन आ गई है स्टोमक में, एब्डोमेन में, तो आप क्या करो, सिर्फ लिक्विड पियो, खाना मत खाओ, ठीक है? हेडेक, हेडेक आपको कंटिन्यूसली हेडेक होएगा। रैश ऑन एब्डोमेन, ठीक है? सूजन, अभी जो मैंने बोला सूजन आ जाएगी। डिसेंट्री, आपको डिसेंट्री हो सकती है। फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? आपको 104 बुखार आ जाएगा। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ठीक है? आपको क्लीन वाटर पीना है। वैक्सीनेशन मीन्स डॉक्टर से कंटिन्यूसली दवाई लेनी है आपको। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ठीक है? यानी कि कचरा जो है प्रॉपर जगह पे ही डिस्पोज करना है। अभी आपको पता है स्वच्छता अभियान जब से शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक हम लोग क्या करते हैं, गीला कचरा अलग करते, सूखा कचरा अलग करते, राइट? तो वो आपको फॉलो करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। वाइट कोटिंग ऑन अ टंग, ठीक है? आपका जो टंग है, अगर आप, डॉक्टर बोलते हैं ना कि टंग दिखाओ, आप करते हो तो डॉक्टर देखता है, तो क्या देखता है कि अगर आपका जो टंग है यानी कि जीभ, वो सफेद हुई है कि नहीं, उसके ऊपर वाइट वाइट कोटिंग है, तो यानी कि आपको चांसेस है टाइफाइड फीवर होने के। ये घर पे भी चेक कर सकते हो। सेकंड क्या है कि आपका जो इंटेस्टाइन है ये, ठीक है? यहाँ पे क्या है, अल्सर हो सकता है, ठीक है? अल्सर पता है ना, छाले, इंटेस्टाइन में छाले हो जाएंगे, ठीक है? यानी कि आपके लीवर में सूजन आ सकती है, ठीक है? या तो फिर आपके बॉडी में रैशेस हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर के, ठीक है? अब ये क्यों हो सकता है, सेल्मोनेला टाइफाई, ये जो बैक्टीरिया है, ये अगर आपके पानी के थ्रू या किसी फूड के थ्रू आपके अंदर जा रहा है तो आपको हो सकता है, ठीक है? ये बैक्टीरिया देखो आपको ऐसे दिखते हैं, टाइफाइड वाले। समझ में आया? आज जो हमने डी टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़े हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? और लिख के लर्न कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हो, ओके? और जो लोग मुझे जानते हैं वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एट